हेलो फ्रेंड्स। हमने पढ़ा था कल कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है। आज हम लोग जानेंगे स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें दो पीरियड होता है, प्री नेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटल पीरियड। जो प्री नेटल पीरियड होता है उसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। पहला जो है वो ओवम या गैमेट। हमारा जो ओव्यूलेशन होता है वो 14 डेज पे होता है। तो 14 डेज से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक, यानी कि ओवुलेशन के बाद 6 से 8 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग ओवम या गैमेट कहते हैं। सेकेंड है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो 14 दिन तक का पीरियड होता है, 14 डेज का, यानी 2 वीक का, उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। एम्ब्रियो, यानी कि 2 वीक्स से लेके 8 वीक तक का जो पीरियड होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। और 8 वीक से लेके 40 वीक्स यानी कि बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग फीटस कहते हैं। इसमें मेनली यही है कि प्रीनेटल पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें है कि प्रीनेटल पीरियड में ओवम आता है पहला, जिसमें कि ओवुलेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक। दूसरा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद 14 डेज तक। एम्ब्रियो 2 वीक्स से लेकर के 8 वीक तक, यानी 14 डेज से 8 वीक तक। और फिटस 8 वीक टू टिल बर्थ तक आता है। आगे देखेंगे पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड मीन्स कि बर्थ के बाद, जन्म के बाद वाला जो पीरियड होता है वो पोस्ट नेटल कहलाता है। तो सबसे पहला आता है न्यू बॉर्न या न्यू नेट। जस्ट अभी बच्चा जो बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, उसे हम लोग न्यू बॉर्न कहते हैं, न्यू नेट कहते हैं। तो बर्थ से लेके 28 दिन तक का जो पीरियड होता है, फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ, उसको हम लोग कहते हैं न्यू बॉर्न या न्यू नेट। इसको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली न्यू नेट एंड लेट न्यू नेट। जो अर्ली न्यू नेट होता है वो बर्थ से लेके 7 दिन तक का होता है। और लेट न्यू नेट जो होता है वो 8वां दिन से लेकर के 28 डेज तक होता है। यानी पहला जो 7 दिन है उसको हम लोग अर्ली न्यू नेट कहेंगे, और 7 दिन के बाद यानी 8वां दिन से लेकर के 28 दिन तक के पीरियड को हम लोग लेट न्यू नेट कहेंगे। उसके बाद आता है इन्फेंसी। जैसे न्यू बॉर्न का पीरियड ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है इन्फेंसी, यानी 29 डेज से लेकर के 1 ईयर ऑफ लाइफ, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। यानी ऐसे कहीं कहीं दिया रहता है बर्थ से लेकर के 1 साल तक के एज को इन्फेंसी कहते हैं। टोडलर 1 से लेकर के 3 साल तक के लाइफ को टोडलर कहते हैं। टोडलर के बाद आता है प्री स्कूल चाइल्ड, या जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 3 से लेकर के 6 ईयर्स तक के एज के बच्चे को हम लोग प्री स्कूल चाइल्ड या अर्ली चाइल्डहुड में रखते हैं। स्कूल एज चाइल्ड या मिडल चाइल्डहुड, इसमें 2 कैटेगरी कर दिए हैं, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग। तो गर्ल्स का जो क्राइटेरिया होता है वो 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज, और बॉयज़ का 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 से 10 साल के एज के बच्चे को, अगर लड़की होती है तो उसे बोलेंगे मिडल चाइल्डहुड, और अगर 6 से 12 साल तक के बीच का जो लड़का रहता है उसे हम लोग कहेंगे मिडल चाइल्डहुड एज। उसके बाद आता है एडोलसेंस। एडोलसेंस में प्यूबर्टी से लेकर के एडल्टहुड तक का जो पीरियड होता है वो एडोलसेंस कहलाता है। अर्ली एडोलसेंस 12 से 14 साल तक, मिडल एडोलसेंस 14 to 16 ईयर्स, लेट एडोलसेंस 16 to 20 ईयर्स ओल्ड। बट ये तो नॉर्मली ऐसा क्राइटेरिया है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंस का एज होता है वो 10 to 19 ईयर्स होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आता है एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स, प्री नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेज। ये सारे जो सभी फैक्टर्स हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग ग्रोथ की विशेषताएं जानेंगे कि कैसे कैसे किसी बेबी में ग्रोथ होता है। तो इसको हम लोग सिस्टम वाइज जानेंगे।
तो सबसे पहला सिस्टम लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हार्ट रेट देखते हैं। नॉर्मली फिटस जो होता है यूट्रस में, उसका जो हार्ट रेट होता है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है। बर्थ से लेके 3 मंथ तक का जो एज होता है उसमें हार्ट बीट 110 टू 160 बीट्स पर मिनट होते हैं। लेकिन 3 मंथ से 2 ईयर्स के बीच जो होता है हार्ट रेट वो 80 टू 150 हो जाता है। यानी कि बर्थ से लेके 3 महीने तक जो नॉर्मल जो पहले रहता है यूट्रस में हार्ट रेट वही रहता है, लेकिन 3 मंथ के बाद और 2 साल तक के बीच का जो हार्ट रेट होता है वो 80 टू 150 के बीच में रहता है। साइट ऑफ असेसमेंट, पल्स जो है वो बहुत सारे जगह से चेक कर सकते हैं। कैरोटिड, टेम्पोरल, एपिकल, ऑब्लिडियल, रेडियल, ब्रैकियल। लेकिन जो न्यू बॉर्न होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उसमें जो एक्यूरेट जो होता है हार्ट रेट बताता है वो है एपिकल पल्स, जिसको हम लोग पूरे के पूरे 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। पूरे के पूरे 1 मिनट के लिए चेक करते हैं। एपिकल पल्स के अलावा हम लोग फेमोरल एंड ब्रैकियल पल्स भी देख सकते हैं। एपिकल पल्स का जो लोकेशन होता है वो 7 साल से नीचे के बच्चों में 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, और जो 7 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनमें जो होता है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। और ये लेफ्ट साइड होता है मिड क्लैविकुलर लाइन में। अगला आता है ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते जाता है। 0 से लेकर 7 साल तक का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 55 टू 70 mmHg डायस्टोलिक होता है, और 100 टू 110 mmHg सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ऊपर होता है, डायस्टोलिक नीचे होता है। और उसका जो कफ का साइज होता है वो 45 से 70% चौड़ाई होती है उसकी। साइट फॉर असेसमेंट, ब्लड प्रेशर जो है वो यंगर चिल्ड्रन यानी कि जो कम एज के चाइल्ड होते हैं उनमें हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि पैर से चेक करते हैं, और अगर ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें हम लोग अपर एक्सट्रीमिटी हाथ हाथ से चेक करते हैं। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। बर्थ के टाइम पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो 17 से 24 ग्राम होता है। 100 ml ब्लड में चेक करते हैं। उसके बाद 1 साल के एज तक ये 13 टू 17 ग्राम हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो फिटल का हीमोग्लोबिन होता है वो एडल्ट से अलग होता है। जो फिटल का हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन होते हैं। हीमोग्लोबिन में चेन होता है जिसमें से फिटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन का बना होता है। लेकिन एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन का बना होता है। तो जो फिटल का हीमोग्लोबिन होता है वो एडल्ट के जैसा कब हो जाता है? बर्थ के 6 वीक्स के अंदर, यानी 6 वीक के अंदर में फिटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन में। अब आते हैं बॉडी फ्लूइड्स पे। जो बॉडी फ्लूइड्स होता है तो न्यू बॉर्न में उसके वेट का 80% होता है। न्यू बॉर्न में वेट का 80% होता है, एडल्ट में 60% होता है, और जो ओल्डर एडल्ट होते हैं यानी बूढ़े लोग होते हैं उनमें 55% होता है। तो हमारी बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसको ECF कहते हैं, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसको ICF कहते हैं। तो इन्फेंट में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो 45% होता है, और जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो 25% होता है। एडल्ट में यही फ्लूइड जो होता है ECF 30% और ICF जो होता है 70% होता है। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। टोटल जो लंग की कैपेसिटी होती है
वो होती है 90 to 100 ml न्यू बॉर्न में। और जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है रेस्पिरेटरी रेट कम होते जाता है। 1 साल के बच्चों के अंदर 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होता है। चाइल्डहुड में 20 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट एंड एडोलसेंस में 16 to 18 ब्रीथ पर मिनट होते हैं। वाइटल कैपेसिटी ग्रेजुअल इंक्रीज थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। वाइटल कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाती है एडोलसेंस तक, और जो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है वो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे वो कम होते जाता है। फिर आते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में यूरिन की जो ग्रेविटी होती है वो एग्जाम में पूछता है हमेशा। तो जो न्यूबॉर्न में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.001 से लेकर के 1.020 तक होती है, और एडल्ट में 1.015 से लेकर के 1.030 तक होती है। न्यूबॉर्न जो होता है वो फर्स्ट टाइम यूरिन पास 24 आवर्स के अंदर में कर देता है। अगर नहीं करता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हम जानते हैं कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका फंक्शन मैच्योर होते जाता है। तो फर्स्ट 6 मंथ में रैपिडली इंक्रीज होता है GFR, और एडल्ट के जैसा फंक्शन करने लगता है 1 से 2 साल की एज तक। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का जो साइज होता है अर्ली न्यूनेट में 30 ml होता है, लेट न्यूनेट में 60 to 90 ml एंड इन्फेंट में 150 ml होता है। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ता है स्टमक की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ते जाती है। पेरिस्टालसिस एक्टिविटी विल डिक्रीजिंग विथ एज। क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जैसे जो भी हम खाना खाते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर जो मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे ही हम लोग पेरिस्टालसिस एक्टिविटी कहते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है ये एक्टिविटी जो होती है वो कम होते जाती है। ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो एज के साथ बढ़ते जाता है। HCl का सिक्रेशन जो होता है वो एडोलसेंस के एज तक बढ़ते जाता है। और फिर जितने भी एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं वो मतलब सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं बर्थ के टाइम पे। नर्वस सिस्टम में क्या है कि 90% जो है ब्रेन डेवलप हो जाता है 2 साल के एज तक। तो इसमें बस इतना ही था। जैसे कि स्टेज क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि उसका BP कितना इंक्रीज होगा, हार्ट रेट कितना बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट कितना होगा। तो इसमें बस यही था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग जानेंगे कि न्यू बॉर्न का केयर कैसे करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करें।